फ्रेंड्स, मैं बच्चों की डिमांड के ऊपर ये पास्ट इंडेफिनिट की वीडियो डाल रहा हूँ फिर से और समझा रहा हूँ डिटेल में इसको। स्टूडेंट एक स्पेशल केस बारे में बताना चाहता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट में जब मात्राएं आती हैं ना जहाँ भी, तो स्टूडेंट अटक जाते हैं। मतलब मात्रा का मतलब बड़े आ छोटा का मात्रा है ना, बड़े आ का बड़ी की छोटी की मात्रा लास्ट में हिंदी में बोलते समय छोटे ओ की बड़े ओ की या कहीं भी मात्रा आ जाएं तो समझ जाइए वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ कि सिंगुलर ही और शी और इट के साथ स्टूडेंट ऑलवेज सेकंड फॉर्म और प्लूरल के साथ भी, यानी आई और वी और यू और दे, ये भी कहीं आ जाए ना स्टूडेंट, तब भी आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। बट ध्यान रखना है जहाँ कहीं डिड आएगा ना स्टूडेंट, वहाँ पे ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म हो जाती है स्टूडेंट। क्या हो जाती है? फर्स्ट फॉर्म। देखिए मैं आपको अपने एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मैंने बोला कि उसने झूठ बोला, सपोज उसने झूठ बोला, बहुत प्यार समझा रहा हूँ मैं ताकि आप लोग घर बैठ के सारे एक्सरसाइज कर पाएँ। उसने झूठ बोला, देखिए लास्ट में मात्रा आ गई ना, उसने झूठ बोला, तो समझ जाइए पास्ट इंडेफिनिट है। कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। तो ही सेकंड फॉर्म होती है टेल की टोल्ड, ही टोल्ड, और झूठ बोलने की स्टूडेंट होती है लाई, ही टोल्ड ए लाई। जब हम स्टूडेंट्स का नेगेटिव बताएंगे कि उसने झूठ नहीं बोला, उसने झूठ नहीं बोला, ठीक है स्टूडेंट, तो उसने झूठ नहीं बोला, तो आपको यहाँ लिखना है ही डिड नॉट। तो बहुत से स्टूडेंट इसको हम जब प्रैक्टिस हो जाएगी डिडंट बोलेंगे, वो स्पीकिंग करते समय डिडंट बोलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको डिड नॉट बोलना है। डिड नॉट और डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है स्टूडेंट? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो उसने झूठ बोला, ही झूठ नहीं बोला, ही डिड नॉट टेल अ लाई, टेल अ लाई, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार स्टूडेंट आप तीसरा बोलेंगे, क्या उसने झूठ बोला, क्या उसने, है ना, झूठ बोला। तो जब आपको क्या आता है ना स्टूडेंट, क्या उसने झूठ बोला, इंट्रोगेटिव होता है, तो क्या में ना ये हेल्पिंग वो जो होती है डिड पहले लिखनी है। डिड ही टेल अ लाई। आपको बता दिया है मैंने कि डिड के साथ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म आती है स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ गई। फोर्थ नंबर पे क्या होता है स्टूडेंट? देखिए उसने झूठ क्यों बोला, उसने झूठ क्यों बोला, उसने झूठ क्यों बोला स्टूडेंट? देखिए बहुत प्यार से करा रहा हूँ। उसने झूठ बोला क्यों बोला, ला का डंडा आ रहा है, तो इंट्रोगेटिव है भी, यानी डबल इंट्रोगेटिव है। तो उसने क्यों झूठ बोला, तो वाई डिड, यही वाला बोलना है, लेकिन आपको डिड लगाना है। वाई डिड ही टेल अ लाई, टेल अ लाई, यानी कि आपको 4 प्रकार से सेंटेंस को आना चाहिए। हम इसको एक 5 ही प्रकार से बोल सकते हैं कि उसने झूठ क्यों बोला। क्यों बोला आ गया ना, तो आपको क्या करना है, आपको इसी में नॉट लगाना है। वाई डिड ही नॉट टेल अ लाई, ठीक है स्टूडेंट। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन मेरे माध्यम के थ्रू मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं पहले की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको दोबारा इसलिए बता रहा हूँ स्टूडेंट की डिमांड पर, ताकि वो उसको बना नहीं पाते घर बैठ के। और मेरा उद्देश्य है कि हर स्टूडेंट मेरे माध्यम से अपने आप स्वयं कोशिश करे, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको एक पहला जो रूप बताया था वो सिंपल था, दूसरा नेगेटिव था, तीसरा इंट्रोगेटिव था, और चौथा आपका इंट्रोगेटिव था, डबल इंट्रोगेटिव था, और जो 5वां है वो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव लग गया, क्योंकि नहीं, इसमें नहीं लगा सकते हैं। उसने झूठ क्यों नहीं बोला, ठीक है स्टूडेंट। नहीं के लिए आपको डिड नॉट का इसका मैं एक सेंटेंस और दे रहा हूँ ताकि आपको कोशिश करें घर बैठ करके बनाने की। यानी कि आपने बोला कि मैं बाजार से आया। देखिए मैंने आपको बता रखा है ना, जहाँ पे मात्रा आएगी समझ जाइए वो पास्ट इंडेफिनिट है, तो ऑलवेज सेकंड फॉर्म। मैं बाजार से आया, आई केम, मैं आया कहाँ से? फ्रॉम दी मार्केट। कहाँ से? फ्रॉम दी मार्केट से, मैं मार्केट से आया, ठीक है स्टूडेंट। आपने दोबारा किया है कि मैं बाजार से नहीं आया, मैं बाजार से नहीं आया। तो नहीं के लिए ना स्टूडेंट डिड नॉट या डिडंट बोलते हैं, तो आई डिडंट या डिड नॉट, है ना, कम
डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, फ्रॉम दी मार्केट, फ्रॉम दी मार्केट यानी कि मार्केट से नहीं आया। ठीक है स्टूडेंट। तीसरा क्या है, क्या मैं बाजार से आया, क्या मैं बाजार से आया, तो आपको क्या बनाना है, डिड आई कम फ्रॉम दी मार्केट। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको इंट्रोगेटिव हो गया। अब आपका होता है डबल इंट्रोगेटिव। इसमें क्या हो गया कि मैं बाजार से क्यों आया। तो स्टूडेंट क्यों आया ना, तो यहाँ क्यों आया, तो क्यों की स्पेलिंग वाई पहले लिखनी है, वाई यस उतारना है, वाई डिड आई कम फ्रॉम दी मार्केट। इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस घर बैठ के बना सकते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ आपका, देखिए कैसे। देखिए स्टूडेंट, पहले मैं बोला था मैं बाजार से आया, आई केम फ्रॉम द मार्केट। मैं बाजार से नहीं आया, आई डिड नॉट कम फ्रॉम द मार्केट। क्या मैं बाजार से आया, डिड आई कम फ्रॉम द मार्केट। मैं बाजार से क्यों आया, वाई डिड आई कम फ्रॉम द मार्केट। स्टूडेंट, ये जो थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर पे है ना, इस पर हमारी स्पीकिंग डिपेंड करती है ना। हम स्पीकिंग कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो विदाउट ग्रामर यू कांट स्पीक इंग्लिश। तो इंग्लिश इज़, ग्रामर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एवरीवन। तो मेरा ये कहना है कि आप इसको 4 घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से मेरी वीडियो के थ्रू इंग्लिश बोल भी सकते हैं, ग्रामर भी आपको आ जाएगी और आपके एक्सरसाइज में भी आएगी, आपका कोर्स भी खींच जाएगा। स्टूडेंट, मेरी वीडियो से जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। ओके स्टूडेंट।